हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी रेलवे में। तो दोस्तों ये कि आज मैं आपको देखिए यहाँ पे आपका 20 तारीख का, ठीक है, 20 सितंबर आप पेपर मिला लीजिएगा अगर आपका इस दिन पेपर हुआ होगा तो, या फिर आप कहीं से भी देख लीजिएगा। देखिए 20 सितंबर को 2018, ठीक है। और शिफ्ट कौन सी? पहली शिफ्ट। ये जितने भी मुझे क्वेश्चन मिले हैं और क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। ये कि देखिए 4 ऑप्शन थे, उनको ऑप्शन बना के मैंने नहीं किया, ऐसे करके कि दिखाया आपको, जिससे कि आपका टाइम की कमी हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप गेन कर सके, ठीक है। आप ये कितना दे सकते हैं, ठीक है। तो लगभग ये आपके यहाँ कम से कम है टॉप 30 क्वेश्चन है। टॉप 30 प्लस क्वेश्चन 31-32 होंगे। टॉप 30 क्वेश्चन मान के चलिए हैं। और भाई देखो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तारीख मैंने सब बता दिया। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो भाई अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखो भाई 3 क्वेश्चन एक साथ लेके चलेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि गति क्या होती है? सीधा याद कर लो, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। मोस्ट देखो 340 मीटर पर सेकंड होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति 340 मीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, देखते हो क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन को एक साथ देखना है, ठीक है। अब सोल्डर मिस धातु होती है तो आपके टिन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टिन मतलब एसन, ठीक है। अब ये भी पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ऑप्शन में ये भी था पीबी लेड शीशा होता है, जो पीबी प्लस एसन का भी मिश्रण होता है ये। और टिन में ऑप्शन में आया था तो टिन ऑप्शन हो गया था, क्योंकि आधा मिश्रण इसका भी होता है ना। तो वैसे पेपर में अगर पूछा है तो पीबी प्लस एसन होता है, और वैसे यहाँ पर टिन भी होता है, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हो, पिछले शिफ्ट में आया था ये। तारीख नहीं पता, 18-19 की थी, इतना पता है बस। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो लैंगिक, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन को कवर कर लिया। तीनों आ गए कि नहीं आ गए? आराम से फिर से देख लो, 2 सेकंड का टाइम है, वीडियो रोक के तीनों क्वेश्चन को देख लेना। अब बात इनकी ख़त्म होती है। अब फिर ये 3 क्वेश्चन को देख लेके चलते हैं। चलो भाई ये कि देखो जीके पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना कि बिल्कुल याद हो जाए। केवल एक ही बार मेरा वीडियो देखिए और पूरी वीडियो मतलब पूरे एक ही वीडियो में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न है, क्योंकि देखो जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी? किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी? अब बताइए क्या होगा? तो के एम मुंशी ऐसे पढ़ लेना, के एम मुंशी द्वारा वन महोत्सव हुआ था, ठीक, 1950 से, ठीक है। सन भी देख लो भाई, देखो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं तो ये कि आराम से समझ के करिएगा। अब भाई ये 3 क्वेश्चन कवर करने थे तो पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है, संपीड़न कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। देखिए 2 एम्पीयर धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है, मतलब आर दिया है, धारा मतलब आई दिया है, और इसमें क्यू पूछा गया। प्रतिरोध से 1 मिनट में टी दिया है, 1 मिनट है, 1 मिनट दिया ना, तो इसको सेकंड में चेंज करना है। 60 मिनट 1 मिनट पर 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड करना पड़ेगा। और इसमें पूछा गया प्रवाहित होने वाली क्यू की मात्रा, आवेश मतलब क्यू होता है आवेश, क्यू बराबर क्या आई टी होता है। तो आई कितना दिया गया? आई आपका 2 दिया है। टी आपका कितना दिया है? टी आपका 60 दिया गया ना, 60 सेकंड है तो 120 आ गया, ठीक है। क्यू आपका क्यू मतलब ये सी का मतलब है गुलाम, क्यू बराबर हो गया 120 गुलाम। ये फालतू में आपका आर दिया गया था। देखो क्यू पूछा गया, क्यू बराबर आई टी होता है, बात खत्म, आंसर आ गया, ठीक है। गुलाम का मतलब, अब इसका मतलब गुलाम होता है, इसलिए सी लिखा, सी मतलब गुलाम भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। देखो यदि एक कार 2000 जूल का ऊर्जा का प्रयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल, तो कार की दक्षता कितनी होगी? देखो ये देखो आपने एक कार की दक्षता का सूत्र पढ़ा होगा, एक ईटा बराबर 1 - T2/T1 पढ़ा होगा, ठीक है। चलो भाई इस तरह से कर लेना, आराम से 25% आपका आ जाएगा, ठीक है। ये हमने थोड़ा अलग बेस पे बताया, वो उससे भी आ जाता है तो उससे कर लेना। गुरुत्व, देखो गुरुत्व स्थिरांक कैपिटल जी होता है जो, ठीक है। उसकी इकाई क्या होती है? तो भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, बट्टे में किलोग्राम स्क्वायर होता है। भाई ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। M-1 L3 T-2 होती है बीमा, और इसका जो इसकी इकाई जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, बट्टे में किलोग्राम स्क्वायर होती है, ठीक है। ये पढ़ा होगा F बराबर होता है G M1 M2
अपॉन में आर स्क्वायर उसी प्रकार से निकाला गया। जी आपका इधर कर दिया, फिर ऐसे करके निकाला गया है। या तो देखिए अगर आप पेपर में लगाएंगे तो टाइम जाएगा, इसलिए सीधा आप याद कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में किलोग्राम स्क्वायर, प्लीज़ हो सके याद कर लेना। चलो भाई, यदि अब इसको तीन को देखते हैं भाई, कवर करते हैं। यदि कार का धनात्मक, कार का मान है जो धनात्मक हो, प्लस में हो, पॉजिटिव हो, तो निकाय पर कार होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि धनात्मक कार हो रहा तो भाई इतना, इसका मतलब वृद्धि तो होगी, ऊर्जा में वृद्धि होती है, याद कर लेना। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तरल अवस्था में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Br होता है जो ब्रोमीन, ठीक है, हेलोजन वर्ग के तत्व हैं आपके। Br यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा, और ये तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। लिख के आएगा निम्नलिखित में से कौन अधातु, तो ब्रोमीन अधातु है। और ये भी पूछा जाता है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाले अधातु कौन है, तो ब्रोमीन है। दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं भाई, पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप से क्या प्राप्त होता है। हाइड्रोजन के पूर्ण दहन से, ये मैंने आपको पढ़ाया था लूसेंट बुक में, CO2 + H2 होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल है जो हाइड्रोजन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, स्क्लेरेन काइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है, लिग्निन के कारण मोटी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा गया, तो भाई आवर्त कहा गया, उसको याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये भी था। देखिए इम्पोर्टेंट सारे क्यों हैं, क्योंकि देखो ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, चलो भाई, यहाँ आप तारीख भी देख सकते हैं। एक मिनट, कहाँ गया प्रश्न, तारीख देख लो भाई, 20 सितंबर पहली शिफ्ट 2018। कोरोना की वजह से आपके पेपर भी इस बार नहीं हुए 2020 में, और 2019 में भी नहीं हुए थे। 2021 में आपके अब होंगे एग्ज़ाम, हो भी रहे हैं। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलो भाई, इसमें देखो क्या लिखा है, इसको एक साथ कवर कर लेते हैं पूरे। ठीक है, आराम से। लिटमस होता है, विलियन किससे निष्कर्षित किया जाता है, लाइकेन से। ठीक है, लिटमस है जो विलियन है, किससे निष्कर्षित किया जाता है, तो लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। अम्ल होता है जो नीले लिटमस कागज़ को लाल लिटमस कागज़ में बदल देता है, लाल में बदल देता है। और क्षार होता है जो लाल को नीले में बदल देता है, पढ़ा होगा। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, मुक्त रूप से गिर रहा तो भाई भारहीनता की स्थिति होगी। ठीक है, याद कर लेना। अगला प्रश्न है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, मादा युग्मक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो मादा युग्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है। हरियाणा की फोगाट सुना होगा, तो सरबजीत कौर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप भाई USA मतलब आपका अमेरिका के हैं, पता होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, रबी फसलों की कृषि पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन के अभियान 2017 की मेज़बानी किस शहर ने की थी। रबी फसलों की कृषि पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन के अभियान 2017 की मेज़बानी किस शहर ने की थी, तो भाई न्यू दिल्ली थी, जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, चलो भाई, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अली कुली सलीम और अबू तागिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। ठीक है, अब भाई यहाँ पे आपके दो नाम दिए गए, उसमें एक नाम आपका आ सकता है पेपर में कि किस शासनकाल से आए। देखिए दोनों आए थे पिछली बार पेपर में, तो एक आ सकता है इस बार, ऐसा होता है। तो भाई शाहजहाँ, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, आसपास पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पिछले पीरियड्स में आते हैं, या तो फिर सेम टू सेम तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अदर भी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा तो mgh होता है, वो आपका सूत्र सिंपल था, याद होगा सबको। और कनेक्टिंग एनर्जी का क्या होता है, ke मतलब कनेक्टिंग एनर्जी मतलब गति ऊर्जा 1/2 mv²। अगला प्रश्न है, समसप्तभुज और द्वादशभुज के आंतरिक कोणों की माप का अनुपात 6:7 होता है। ये सीधा प्रश्न आपका पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो भाई याद करना आपका काम है, याद कर लीजिएगा। मैं आपको देखिए क्वेश्चन आपको सब कराता रहूँगा कि आपको इस चैनल से बने रहेंगे, आपका सपोर्ट रहेगा तो आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो पिछले सब। देखिए तारीख बाईस में क्वेश्चन करा रहा हूँ, 18 को, 19 को, 20 को, 21 को, 22 को, जितने भी क्वेश्चन जब हुए हैं सब क्वेश्चन आपको शिफ्ट वाइज क्वेश्चन कराएंगे, और कौन लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड सब आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। चलो भाई, भारत में खाद्य और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी,
1954 ईस्वी में की गई थी। एक बार मेरा वीडियो देखिएगा और आराम से देखिएगा कि एक ही बार में आ जाए। ठीक है, 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। अब यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, दास राजवंश तो 1206 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। दास राजवंश की किसने शुरुआत की थी, ये क्वेश्चन बनेगा। कुतुबुद्दीन ने की थी। और कहाँ का सुल्तान बना था कुतुबुद्दीन, दिल्ली का सुल्तान बना। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए कह रहे हैं आराम से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 9वें संस्करण की थीम क्या थी। यात्री महिलाएं थीम होती उनकी, तो उस टाइम की थी यात्री महिलाएं। और महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 9वें संस्करण का थीम थी। ठीक है, और एक मिनट रुकिएगा भाई, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरा सेकंड चैनल है, उसमें 1000 वीडियो मैंने करा दिया है। प्लीज़ हो सके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा सेकंड चैनल है, डिफेंस स्टडी नाम है, केवल डिफेंस स्टडी। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वाला वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपको सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट मिलेगा तो आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, मिलते रहेंगे ऐसे ही।